ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि भारत के साथ दुश्मनी और गद्दारी उसे भारी पड़ने वाली है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। भारत के साथ होने वाले चीन के साथ जो व्यापार हैं उस पर भी असर देखा जा रहा है। जो चाइनीज सामान है उनका अब बायकॉट शुरू हो चुका है। वाराणसी में हम मौजूद हैं और ये देखिए एक ऐसा शॉप है जहां पर चाइनीज सामानों की खरीदारी खूब होती है। जो युवा साथी हैं वो यहाँ पर आते हैं और अभी क्या स्थिति है, हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या स्थिति है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद खासतौर पर पाकिस्तान के अलावा चाइना को भी भारत सरकार ने संदेश दे दिया, अभी क्या स्थिति? देखिए, ये तो हमारी अच्छी बात है कि हमारी मोदी जी ने इस चीज़ के लिए आह्वान किया है और हम सब भारत देशवासी उनकी बातों को, उनकी इज्जत करते हैं और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे कि चाइनीज़ सामान का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का अगर कोई बहुत बड़ा सपोर्टी है इस समय तो चाइना है। और अगर हम किसी भी देश की अगर कमर तोड़ना चाहते हैं तो उस देश की सबसे बड़ी चीज़ है जो इंपोर्ट प्रोडक्ट हमारे भारत में पूरा फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो या हम टॉयज़ प्रोडक्ट्स देख लिए, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको पूरी भारत में लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। हम उन सारी प्रोडक्ट को कोशिश करें कि भारतीय प्रोडक्ट का प्रयोग करें। ऐसा कई बार हुआ है जब चाहे सीमा विवाद हो या फिर अन्य ऐसे विषय आए हो, तब चाइना के साथ एक तरीके से ट्रेड वॉर रहा है भारत का। क्या ये चलने वाला, ये एक तरीके से कहा जाए तो ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, क्योंकि बायकॉट होता है फिर व्यापार सामान्य गति से शुरू हो जाता है। तो अब क्या लग रहा है, क्या अब जो लोग आ रहे हैं वो ये संकल्प के साथ आ रहे हैं कि नहीं अब हमने सामान का बहिष्कार कर दिया तो अब कर दिया, ये वाली स्थिति है अभी? देखिए, ये चीज़ें हमें बेचने वाले से और ख़रीदने वाले, ये दोनों के बीच में जब आएगी लहर तो ये ज़्यादा प्रभावी होगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम अपने दुकान में न रखें और कोशिश करें कि हमारे जो कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट का खुद न खरीदें। अच्छा। जब नहीं खरीदेंगे तो कमर ऑटोमेटिक टूटेगी। दुकानों में चाइनीज़ सामान की बात कर ली जाए तो क्या क्या खास आइटम रहते थे और अभी क्या स्थिति? देखिए, चाइनीज़ सामान हमारे पास बहुत सारे होते थे, जैसे खिलौने मान लीजिए, हमारे पास घड़ियाँ जो आती थी चाइनीज़ प्रोडक्ट हुआ करता था। उसके बाद मोबाइल के कवर्स, मोबाइल के कई सारे गैजेट्स जो हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट आज भी यूटिलाइज हो रही है। इसके अलावा कई सारे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं जो लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। धीरे धीरे इसका कम हम सामान मंगा रहे हैं और इसको बेचने का भी कम प्रभाव। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर आप यहाँ कुछ सामान खरीदने आए थे? जी, असल में हम चेन लेने आए थे। अच्छा, तो अभी क्या आप जो एक मुहिम शुरू हुई है चाइना के खिलाफ, कैसे देखते हैं उसे? अब चाइना के खिलाफ मुहिम मोदी जी ने चलाई है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। अब चाइना के खिलाफ जो सामान हमारा आता था वो नहीं आएगा और हमारे ग्राहक भी यही बोलते हैं कि चाइना का सामान नहीं लिया जाएगा। तो मोदी जी के कहने से आपने खुद भी सोचा है कि नहीं देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? देखिए, अगर दूसरे देश को गिराना है तो उसका सामान खरीदना बंद करना पड़ेगा। तो हमको अपना देश उठाना है तो हमको अपने देश का सामान खरीदना है। जो हमारे देश में बनेगा हम वही खरीदेंगे। हमारा गर्व है, हमारा देश है। बिल्कुल, यानी अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें अपने व्यापार पर ध्यान देना होगा, देश के व्यापार पर ध्यान देना होगा। यानी कि अब जो चाइनीज सामान है उनका जो बायकॉट है वो शुरू हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।